प्रिय छात्रों, जैसा कि हम एस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस definition of Hindus, nature of Hindu law. Today we discuss actual definition of Hindus, who may be Hindus. तो जैसा कि पूर्व की परिभाषाओं में हमने कहा कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू माता पिता से पैदा हुआ हो, एनी पर्सन हु इज बॉर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स, we can understand to it just like example when both the parents are Hindus. In other illustrations, not both parents, one of them parents is Hindu, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन. इसका तात्पर्य हुआ कि माता पिता में से दोनों ही, माता और पिता या तो हिंदू है या सिख है या जैन है या बुद्धिस्ट है. तो ऐसे संतान, ऐसे माता पिता के संतान को हम बाय रिलीजन हिंदू कहते हैं. या दोनों पेरेंट्स में से वन ऑफ देम, एक हिंदू है दूसरा जैन है, या वो एक जैन है दूसरा सिख है, बुद्धिस्ट है, तो इनमें से किसी कैटेगरीज में से माता पिता यदि किसी एक धर्म से संबंधित है या एक से ज़्यादा धर्म से संबंधित है, तब भी यही कहा गया है कि ऐसे माता पिता के संतान को धर्म के आधार पर हिंदू ही माना गया है. एनी पर्सन हु इज, जो बाई बर्थ हिंदू है, जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, उनको भी हमने, ऐसे व्यक्तियों के संतान को भी बाई बर्थ हिंदू ही माना गया है. लेकिन यदि हमें एनालिसिस करना हो, उसको एनालिटिक स्वरूप देना हो, शेप देना हो, तो हमें डेप्थ में जाना होगा. And we have to know what is the negative definition of this term Hindus. So any person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jews to definitely accept all person to be gone by Hindu law according to Hindu Marriage Act 1955. यदि सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 2 का हम अवलोकन करें, तब भी यही चीज़ें बताई गई है कि व्यक्ति धर्म के आधार पर हिंदू हो सकता है, धर्म परिवर्तन के आधार पर हिंदू हो सकता है, या धर्म परिवर्तन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन इज आल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन. इसका मतलब व्यक्ति अपने धर्म के आधार, अपने धर्म का जो चयन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(3) में वर्णित शर्तों के अनुसार, अर्थात व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार दिया गया है. पर ये कब होगा? आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स. इट मीन्स जब व्यक्ति मेजर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो भारतीय संविधान में उसे अपने धर्म को चुनने का अधिकार दिया है और वो इनमें से किसी भी धर्म को चुनने का एक राइट रखता है और अपना धर्म अडॉप्ट कर सकता है. लेकिन जब तक वह नाबालिग होता है, माइनर होता है, उसका धर्म, उसका रिलीजन उसके माता पिता के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है. तो जैसा कि हमने देखा कि हिंदू बाय बर्थ हो सकता है या कन्वर्जन या रिकन्वर्ट, अर्थात धर्म परिवर्तन करके भी व्यक्ति हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर सकता है. तो आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑफ द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स वी कैन से दैट टिल दिस डे देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द टर्म हिंदू अवेलेबल. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस and section 2 of Hindu Marriage Act 1955, we will decide who are Hindus. According to release, 2 types of person fall under this category: those who are originally Hindus, Jain, Sikhs or Buddhist by religion, or second, who are converts or reconverts. It means according to Indian Constitution, भारतीय संविधान में कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स का प्रावधान दिया गया है
कि कोई भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार वयस्क होने के उपरांत धर्म ग्रहण करने का अधिकार दिया है और उसी आधार पर वह हिंदू, मुस्लिम या अन्य कोई भी धर्म रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है। तो यदि व्यक्ति हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लेता है तो डेफिनेटली उन विषय वस्तु पर जिनका उल्लेख, जिनका वर्णन हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 या उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या गार्जियनशिप एक्ट 1956 इत्यादि जगह पर वर्णन किया गया है, उन विषय वस्तुओं के संदर्भ में उन पक्षकारों के बीच में हिंदू विधि ही अप्लाई की जाती है। इसलिए कहा गया है कि इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी सच लेजिस्लेशन गवर्निंग द हिंदूज। हिंदू लॉ इज सपोज टू बी ऑफ डिवाइन ओरिजिन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द वेदास। और यही कारण है कि हिंदू विधि की उत्पत्ति को वेदों से माना गया है और इसी कारण से इसको पारिवारिक, एक पर्सनल लॉ, एक कम्युनिटी विशेष, एक रिलीजियस विशेष कानून के रूप में भी मान्यता दी गई है। हिंदू लॉ इज ए ब्रांच ऑफ धर्म, अर्थात धर्म पर आधारित वह सब व्यवहार, वो नियम जो एक हिंदू कम्युनिटी को रेगुलेट करती है, उनको गवर्न करती है, मॉरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इसमें तीनों चीज़ों का जो समावेश है और वह हिंदू कम्युनिटी को गवर्न करती है, जिसको हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त विधि के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उत्पत्ति वेद इसका मुख्य मेन सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ माना गया है। Thus, it covers all the system of law, civil, religious and moral, which are treated separately in modern times. एक समय था जब चाहे रिलीजियस मैटर हो, चाहे सिविल मैटर हो, चाहे मॉरल मैटर हो, वो सभी हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार डिस्पोज किए जाते थे, उनका निराकरण किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में, जैसा कि हमने पूर्व में कहा है कि ये एक विधायन के द्वारा, संसद के द्वारा पारित अधिनियम ही नहीं है, बल्कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त विधि भी है। वर्तमान समय में अधिकांश विवादों का निस्तारण उस कानून के माध्यम से किया जाता है जो कि भारतीय संसद के द्वारा अधिनियम के रूप में पारित किए जाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में इसकी जो सैफ है, इसका जो नेचर है, वो डिवाइन लॉ के साथ साथ मैनमेड लॉ या लेजिस्लेचर के द्वारा पारित किए गए कानून के रूप में भी जाना जाता है। एंड व्हाट इज अप्रूव्ड बाय द कंसाइंस ऑफ द वर्चुअस हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम हेटर्ड एंड इनऑर्डिनेट अफेक्शन। मनुस्मृति को आप पढ़ेंगे, इस संदर्भ में और भी ज्यादा डिटेल रूप से आपको बताया गया है। Thus, Hindu law has understood in ancient times was not the command of the political sovereign of a community। इसका मतलब जो आज हम मानते हैं कि कानून संप्रभु का समादेश होता है, एंसेंट हिंदू लॉ को देखें, इसकी उत्पत्ति एक धर्म के आधार पर, वेदों के आधार पर मानी गई है। इसी कारण से इसको डिवाइन लॉ के रूप में भी जाना जाता है। थैंक यू।